गहरा, बहुत गहरा, हरे भरे जंगल के दिल में सूरज की किरणें पत्तों से छन कर आती थी और सब कुछ सोने जैसा चमक रहा था। आज हमारे हीरो का परफेक्ट दिन था। और ये हीरो कौन था? एक मगरमच्छ। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। ये था क्रॉकी। वो चमकीला हरा, उसकी आंखें शरारत और एडवेंचर से भरी थी। वो झील के किनारे पानी में पीठ के बल तैर रहा था, बिल्कुल लापरवाह, बस धूप सेक रहा था और पानी की ठंडी लहरों का मजा ले रहा था। उसके कार्टून जैसे कूल स्केल्स पर पानी धीरे धीरे थपथपा रहा था। पक्षी गा रहे थे, ड्रैगन फ्लाई भिनभिना रही थी, चारों ओर शांति थी। वाह, ये तो असली स्वर्ग था। क्रॉकी ने एक बड़ी दांत वाली जंभाई ली। उसने सोचा बस इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसे पता नहीं था, उसकी ये आलसी दोपहर अब बहुत बहुत गर्म होने वाली थी। जिस जमीन पर वो आराम कर रहा था, ठीक उसके नीचे कुछ प्राचीन और आग जैसा जाग रहा था। धरती के गर्भ में एक सोया हुआ दानव था। वो पिघली हुई चट्टान और शुद्ध गर्मी से बना था। सदियों से सो रहा था, पर अब उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। पहला संकेत धीरे से आया। झील का पानी जो हमेशा ठंडा रहता था, अब गुनगुना होने लगा। क्रॉकी ने तुरंत नोटिस किया। उसने बढ़िया के झपड़ई, क्या धूप इतनी तेज हो गई है? उसने पानी में पंजा डुबोया। ओ हाँ, ये तो सच में गर्म हो गया है। उसे लगा जैसे कोई विशालकाय उसके स्विमिंग पूल में चाय बना रहा है। वो हैरानी से किनारे आया। जमीन भी उसके पैरों के नीचे असामान्य रूप से गर्म लग रही थी। उसने हवा सूंघी। एक अजीब सी धुएंदार गंध, जैसे जले हुए मार्शमेलो और सल्फर की, जंगल में फैलने लगी। पक्षी अचानक चुप हो गए। उस लाइवली जगह पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। क्रॉकी जान गया, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा रिलैक्सिंग डे खत्म। अचानक जमीन कांपने लगी। ये एक धीमे गड़गड़ाहट थी, एक गहरी कंपन जिससे पेड़ के पत्ते हिल गए। क्रॉकी को अपने छोटे से पैरों पर खुद को संभालना पड़ा। गड़गड़ाहट जोरदार होती गई, तीव्र होती गई, जैसे पूरी धरती दर्द से करा रही हो। फिर झील से थोड़ी दूर खुले मैदान के बीचों बीच एक दरार दिखाई दी। वो जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी फैल गई और उस दरार से काला गाढ़ा धुआं बाहर आया और उसके पीछे एक खतरनाक धड़कती लाल रोशनी। ये रोशनी एक विशाल नाराज दिल की तरह धड़क रही थी। चारों ओर भयानक परछाइयां नाचने लगी। क्रॉकी की आंखें फटी रह गई। अरे ये क्या बवाल है? वो डर कर पीछे हटा। उसका दिल जो हमेशा कूल रहता था, अब तेजी से धड़कने लगा था। गर्मी असहनीय हो रही थी और हवा राग से भर गई थी। जंगल का स्वर्ग एक दुश्मन जैसा बन गया था। फिर एक धरती फाड़ दहाड़ के साथ जमीन फट गई। आग और पिघली हुई चट्टान हवा में उछली और फिर एक विशाल आकृति पाताल से बाहर निकली। ये था लावा मॉन्स्टर। ये प्योर लावा से बना एक राक्षस था। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थी और शरीर बहते हुए मैग्मा का। उसके हर कदम से घास और फूल झुलसकर राख बन रहे थे। ये था आग का दानव और वो जागने पर बहुत ज्यादा नाराज था। उसने एक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई, जो ज्वालामुखी फटने और गुस्से वाले दैत्य की आवाज थी। उसने अपना गर्म पैर पटका और गर्मी की एक तेज लहर चारों ओर फैली, जिससे हवा कांप उठी। क्रॉकी डर के देखता रह गया। उसका प्यारा झील वाला इलाका अब एक चलता हुआ ज्वालामुखी उसके सामने था। लावा मॉन्स्टर ने अपनी जलती आंखों से क्रॉकी को घूरा। क्रॉकी को इस भयानक स्थिति के बावजूद साहस महसूस हुआ। ये मेरी झील है, मेरा जंगल है, मेरा घर है और कोई भी नाराज बड़ा सा आग उगलने वाला इसे बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी छाती फुलाई। जितना कार्टून मगरमच्छ डरावना दिख सकता था, दिखने की कोशिश की। लावा मॉन्स्टर झील की ओर बढ़ा। उसकी गर्मी इतनी तेज थी कि पानी चरचराकर भाप बनने लगा था। क्रॉकी जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। वो आग से आग का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरा वाला तो सच में आग से बना था। उसे अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना था, उसका ठंडा दिमाग और उसकी उससे भी कूल झील। तेजी से सोचते हुए उसने अपनी सबसे आत्मविश्वास वाली आवाज में चिल्लाया, अरे कूल डाउन हो जा ब्रो। लावा मॉन्स्टर रुका, इस छोटे से हरे जीव की हिम्मत देखकर। यह वही मौका था जो क्रॉकी को चाहिए था। एक जोरदार उछाल के साथ क्रॉकी ने अपनी ताकतवर पूंछ घुमाई और पानी की एक विशाल लहर हवा में उड़ा दी। छप छप छप, लहर एकदम परफेक्ट आंख में उड़ी, सूरज की रोशनी में चमकी और सीधे लावा मॉन्स्टर पर जा गिरी। एक धमाकेदार आवाज, कबूम। असर तुरंत हुआ। पिघली हुई चट्टान पर पानी टकराया और भाप का एक विशाल बादल आसमान में छा गया। आवाज ऐसी थी जैसे एक साथ 1000 पटाखे फूट गए हों। पूरे जंगल में एक जोरदार सीटी की आवाज गूंज उठी। भाप इतनी घनी थी कि राक्षस पल भर के लिए पूरी तरह छिप गया। क्रॉकी ने आंखें देखी और धुन में झांका।
क्या उसकी योजना काम कर गई थी? जंगल को झुलसा देने वाली तेज गर्मी अचानक एक गीली नम गर्मी में बदल गई, जैसे किसी ने बहुत बड़ा सोना खोल दिया हो। जैसे ही भाप छटी, एक नया आकार दिखाई दिया। वो भयानक बहता हुआ लावा मॉन्स्टर गायब था। उसकी जगह एक ठोस काला पथरीला स्टैचू खड़ा था। झील के ठंडे पानी ने उसके पिघले हुए बाहरी हिस्से को तुरंत ठंडा कर दिया था। अब वो किसी डरावने दानव से कम और ज्यादा पके हुए पकोड़े जैसा लग रहा था। राक्षस ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका नया पथरीला कवच बहुत भारी और कड़ा था। उसने अपनी बाहें हिलाई, जिससे एक मजेदार रगड़ने की आवाज आई। उसका जलता हुआ कोर अभी भी अंदर से चमक रहा था, पर वो फंस चुका था। उसकी जलती हुई आंखें, जो कभी गुस्से से भरी थी, अब पूरी तरह हैरान दिख रही थी। उसने एक छोटी सी दबी हुई चीख निकाली। उसके अब ठोस मुंह से बस धुएं का एक गुबार निकला। क्रॉकी हंसे बिना नहीं रह पाया। उसकी योजना उसकी उम्मीद से भी बेहतर काम कर गई थी। ये देखकर कि राक्षस अब खतरा नहीं बल्कि बस एक उलझा हुआ गर्म पत्थर है, क्रॉकी का दोस्ताना स्वभाव जाग उठा। ये राक्षस बुरा नहीं था, ये बस गर्म और परेशान था। वो लड़खड़ाता हुआ पास आया। उसने धीरे से कहा, देखा, बस थोड़ा सा पानी चाहिए था। फिर उसने कुछ अविश्वसनीय किया। उसने पूंछ से और पानी उछाला, आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि राक्षस को प्यार से और ठंडा करने के लिए। उसने झील से एक छोटी सी नहर बनाई, जिससे ठंडा पानी राक्षस के पैरों के चारों ओर बहने लगा। राक्षस, जिसे हम रॉकी कहेंगे, शांत होता हुआ लगा। उसकी दरारों में गुस्से वाली लाल चमक एक गर्म दोस्ताना नारंगी रंग में बदल गई। उसने क्रॉकी को देखा, गुस्से से नहीं बल्कि धन्यवाद के भाव से। उसने पहले कभी पानी का ठंडा स्पर्श महसूस नहीं किया था, और ये बहुत अच्छा था। और इस तरह एक अनोखी दोस्ती का जन्म हुआ। वो झील के किनारे की एक स्थायी और बहुत गर्म विशेषता बन गया। जंगल के जीव जंतु जो पहले डर गए थे, धीरे धीरे वापस आए। उन्होंने पाया कि रॉकी खतरा नहीं बल्कि सुखद गर्माहट का एक स्रोत है। ठंडी रातों में छोटे जानवर आराम करने के लिए उसके पास इकट्ठा होते थे। क्रॉकी जंगल का हीरो बन गया, वो बहादुर मगरमच्छ जिसने पानी से आग का सामना किया और एक दानव से दोस्ती कर ली। वो और रॉकी पक्के दोस्त बन गए। क्रॉकी उसे अपनी कहानियां सुनाता और रॉकी संतुष्टि में धीरे से चमकता हुआ सुनता। जंगल सुरक्षित था, झील ठंडी थी और क्रॉकी के पास एक नया और सुपर हॉट बेस्ट फ्रेंड था। और इस तरह हमारे हीरो ने दिन को बचाया, ताकत से नहीं बल्कि शांत दिमाग और दोस्ती के एक बड़े छींटे से। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं को बस एक अलग नजरिया और एक रचनात्मक समाधान की जरूरत होती है। क्रॉकी ने नष्ट किए जाने वाले राक्षस को नहीं देखा, उसने एक दोस्त को देखा जिसे बस शांत होने की जरूरत थी। ये गर्म और मजेदार रोमांच आपको कैसा लगा? अगर आपको क्रॉकी की कहानी पसंद आई, लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारी जुंगली और अद्भुत दुनिया की और भी शानदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे पास आपके लिए और बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। फिर मिलते हैं।